माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 से 14.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 14.1 से 14.4 तक में माध्य, माध्यक और बहुलक बताया गया है और उन सभी चीज़ों की जड़ है ये वीडियो। इस वीडियो के बिना 14.1 से 14.4 तक नहीं बनेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए कि 14.1 से 14.4 तक समाप्त हो जाएगा आपका। और इसमें टोटल बात बहुलक के बारे में बताया जाएगा। 14.1 से 14.4 तक में जितनी भी बहुलक है तो आप बहुलक 100% सीख जाएंगे। आप सिर्फ भरोसे के साथ इस वीडियो को देखिए और कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। और मैं जो भी बात बोलूँगा उस हर एक बात को आपको सुनना है, क्योंकि मेरा हर एक बात इस एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा और इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। और जो भी बोलूँगा उसे याद रखना है और सुनना है, क्योंकि उसी सुनने की वजह से आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा कि बहुलक कैसे बनेगा। तो इस वीडियो के बिना कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि 14.1 से 14.4 तक संभव नहीं है। और इस वीडियो में बताया गया है माध्य, माध्यक और बहुलक ही 14.1 से 14.4 तक में बताया गया है। यही तीन चीज़ पे ये चैप्टर ख़त्म किया गया है और ये चैप्टर 6 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको पूरी ध्यान से जानना होगा। एक सवाल 6 नंबर का पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बहुलक के फॉर्मूले को देखते हैं। तो आइए, बहुलक के फॉर्मूला में दिया हुआ है कि बहुलक बराबर L प्लस F माइनस एफ यू बटे 2F माइनस एफ यू माइनस एफ डी इंटू एच। यह बहुलक का पहला फॉर्मूला है और यह बहुलक का दूसरा फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूले से बनाइए तो भी आंसर वही आएगा और इस हिसाब से बनाइए तो भी आंसर वही आएगा। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर सेम आएगा और दोनों फॉर्मूला 100% बहुलक का है। तो यहाँ पर दिया है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यानी कि इस फॉर्मूले में थोड़ा झोल झाल है, क्या कि देखिए F0 F0 F2 F1 माइनस और यहाँ दिया है 2F1। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा F1 का मान होगा, F2 का मान होगा और F0 का मान होगा, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये मान याद रहेगा, इससे मान याद नहीं रहेगा। और इस फॉर्मूले से 100% एक बात याद रखिए और ये फॉर्मूला टोटल मान याद हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से 14.1 से 14.3 तक में कहीं भी यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले को हम लोग जो भी यूज करेंगे इस फॉर्मूले को करेंगे और इसी फॉर्मूले से 14.1 से 14.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस फॉर्मूले को हम लोग हटा देते हैं। अब ये फॉर्मूला देखने के बाद विद्यार्थी को लग रहा होगा कि यहाँ L है, F है, अब इन सब का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी मान को निकालने के लिए सीखेंगे और आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और इसमें सीखेंगे कि L का मान, F का मान, F U F D का मान कैसे निकालेंगे कोई भी हिसाब में। तो सबसे पहले ये मान निकालने के लिए एक हिसाब चाहिए और आपके 14.1 से 14.4 तक के क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, यानी कि उदाहरण में भी हिसाब बनाए हुए हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग 14.1 से 14.4 तक का पूरी जड़ को जान रहे हैं। अगर आप लोग इसको समझ लिए मान निकालना, और हम लोग एक बहुलक भी बनाएंगे, अगर आप लोग इसको सीख गए तो 14.1 से 14.4 तक में आपको बहुलक में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पूरे लाइफ में बहुलक नहीं भूलिएगा आप लोग, पूरे आप लोग का फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन चाहिए, यानी कि एक बहुलक का सवाल चाहिए, तभी तो ये मान निकलेगा। तो आइए, मैंने आपके किताब से ही एक एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को लिया है और उसमें वर्ग अंतराल इतना दिया है और विद्यार्थियों की संख्या इतना दिया हुआ है और ये आपके उदाहरण का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ये दोनों और बोलेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इन सब का मान निकालना होगा, ये आपको दिया ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, विद्यार्थियों की जो संख्या है इसको हम लोग F वाला घर बोलते हैं, यानी कि यहाँ ये जो है ये वाला जो घर रहेगा, यानी कि ये जो घर रहेगा ये हमेशा, यानी कि इस वाले घर के बाद में
जो है ये एफ जो है ये एफ को डिनोटेड करता है ये वाला घर, यानी कि वर्ग अंतराल जो है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। इसके बाद यानी कि ये जो है विद्यार्थियों की संख्या ये एफ को डिनोटेड करता है, यानी कि ये एफ का घर है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखिए ये एफ का घर है। अब एफ देख के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है ये, फायर। अब जब ये बोल रहा है कि फायर है तो ये एफ का घर हो गया। ये किसका घर हो गया? एफ का। ये पूरा घर किसका है? एफ का। अब यहाँ देखिए ये जो एफ है, एफ राज, ये कभी झुकेगा नहीं साला। अब जब ये झुकेगा ही नहीं यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, तो एफ का घर तो यही है। और इसमें बोल रहा है जब ये झुकेगा नहीं तो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा किसका मान दिया हुआ है? तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा इस वाले घर में सबसे जो बड़ा होगा वो एफ का मान होगा। किसका मान होगा? एफ का मान, क्योंकि बोल रहा है कभी झुकेगा ही नहीं। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा एफ वाले घर में वो सबसे बड़ा होगा। और ये जब सबसे बड़ा होगा और इसके जस्ट सामने वाले को भी घेरना पड़ेगा, इसके जस्ट सामने वाले को भी घेरना पड़ेगा। अब घेर दिए। अब देखिए जब ये एफ का मान हो गया तो एफ का मान कितना है? 7 है। और आपको जब भी जो भी बड़ा मिलेगा सबसे बड़ा उसी को घेरना है और वो एफ का मान रहेगा और हमेशा उसके सीधे वाले ही घेराएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ये घेराएगा यानी कि बड़ा वाला घर, बड़ा जो रहेगा वो घेराएगा तो उसको सीधे वाले हमेशा घेराएगा। अब ये जो सबसे बड़ा है एफ वाला घर में सबसे जो बड़ा है वही एफ का मान रहेगा। अब बोल रहा है एफ यू, तो देखिए अब जो है ये एफ यू, अब ये जो एफ यू है तो यू मतलब ऊपर, यू मतलब ऊपर यानी कि यू मतलब अप और अप मतलब ऊपर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अब बोल रहा है क्या? एफ यू, तो एफ यू, यू मतलब ऊपर, तो एफ का जो ऊपर है, एफ का ऊपर क्या है? 3 है, तो एफ यू का मान कितना हो गया? 3। अब हम लोग निकालते हैं एफ डी का मान, तो एफ डी, तो एफ डी जो है एफ वाला घर यही है, एफ डी, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो एफ जो डी है, एफ डी, ये एफ हो गया और एफ से डाउन बोल रहा है यानी कि एफ से नीचे ही रहेगा। तो एफ से नीचे कौन है? 6 है, तो एफ डी का मान क्या हो जाएगा? 6। अब हम लोग निकालते हैं एल का मान, क्या? एल। तो एल जो है मेरा, एल कितना है? अब एल, तो एल बराबर हो जाएगा इसके जस्ट सीधे वाले आइए यहाँ पर। अब इन दोनों में जो छोटा रहेगा, बड़ा नहीं, इन दोनों में जो छोटा रहेगा चाहे कुछ भी रहे इसके सामने वाले को घेरना है और इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही होगा एल का मान। तो छोटा कौन है? 40 है, तो ये एल का मान हो गया। अब क्या चाहिए? एच, एच। अब क्या चाहिए? एच, तो एच देखिए एच, अब वर्ग अंतराल में इसके बीच में कितना का अंतर है? सभी में देखिए 10 से 25 15 का अंतर, 25 से 40 15 का अंतर, 40 से 55, 55 से 70, 85 से 100, सब में 15 का अंतर है। यानी कि वर्ग अंतराल यानी कि इन दोनों के बीच में जितना का अंतर रहेगा चाहे कोई भी हिसाब हो, जितना का अंतर रहेगा वही आपके एच का मान होगा। तो एच का मान कितना का अंतर है? तो देखिए सब में 15 का अंतर है, तो आपका एच का मान हो गया 15। समझ में आ रहा है ना? तो एच का मान कितना हो गया? 15। तो आई होप डैट आप लोगों को पूरा मान निकालने सिखा दिए। तो देखिए पूरा मान निकालने आपको सिखा दिए, यहाँ पर टोटल मान निकल चुका है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फिर से एक बार समझाते हैं। बोल रहा है ये जो एफ, ये किसका घर है? एफ। एफ देख के फ्लावर समझे क्या? ये फ्लावर नहीं, फायर है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये जो एफ है, एफ राज, ये कभी झुकेगा नहीं साला।
जब ये झुकेगा ही नहीं तो एफ वाले घर में जब सबसे बड़ा जो रहेगा वही ना एफ का मान होगा। जब ये झुकेगा नहीं तो सबसे बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा जो रहेगा वही एफ का मान होगा। एफ का जो मान होगा चाहे कुछ भी हो, जो सबसे बड़ा रहेगा वही एफ का मान होगा और उसी के सीधे को घेरना है। जो बड़ा रहेगा उसी के सीधे को घेरना है। तो इसमें सबसे बड़ा 7 है, इसलिए इसके सीधे को भी घेर दिए। अब ये एफ का मान है, अब इन सीधे को घेरे तो इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही एल का मान होगा। तो एल का मान देखिए 40। अब क्या बोल रहा है एफ यू का मान। अब देखिए एफ यू, ये एफ का मान है। अब बोल रहा है यू मतलब ऊपर। एफ चाहे एफ किधर रहे, जो सबसे बड़ा रहेगा वही एफ का मान होगा। तो एफ के ऊपर देखना है, जहां भी बड़ा रहेगा उसी के ऊपर देखना। तो ये एफ है तो एफ के ही ऊपर देखना है हमेशा, चाहे किधर भी रहे एफ। तो एफ यहाँ है मेरा इस बार का कि यही सबसे बड़ा है इसमें। तो एफ यू मतलब एफ के ऊपर कितना है 3, तो 3 आ गया। अब बोल रहा है एफ डी यानी कि एफ के नीचे, चाहे एफ किधर रहे, जो एफ रहेगा उसी के एकदम नीचे देखना है हमेशा। तो एफ के नीचे 6 है तो एफ डी, डी मतलब डाउन, तो एफ के नीचे 6 तो एफ 6 हो गया एफ डी। अब एल तो समझा ही दिए। अब बचा एच। अब इसमें जितना का अंतर होगा वही एच का मान होगा, चाहे जितना भी अंतर हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मान कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इसको बहुलक बनाते हैं, इसका बहुलक बनाते हैं क्योंकि ये बहुलक का ही मान निकाले हैं। तो आप लोग मान निकालने सीख गए हैं। एल एफ एफ यू 2f एफ डी और एफ डी और एफ यू और एच का मान निकालने सीख गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को इसको उसमें पुट करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एल का मान कितना है। एल का मान 40 है तो 40 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। एफ का मान कितना है, एफ का मान दिया है 7 तो 7 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। एफ यू का मान कितना है 3 तो 3 लिख दिए, बटे है तो बटे दे दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 दे दिए, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुना है, इनटू में 2f है 2f यानी कि ये बीच में गुना है तो गुना दे दिए, ये 2 है। अब f का मान कितना है 7 है तो 7 लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब एफ यू का मान कितना है 3 है तो 3 दे दिया, माइनस है तो माइनस दे दिया। एफ डी का मान देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 दे दिए। अब ब्रैकेट 1 तो ब्रैकेट 1, इनटू तो इनटू एच का मान देखिए कितना निकाले हैं 15 निकाले हैं तो यहाँ भी 15 दे देंगे। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं एच का मान कितना है 40 है तो 40 दिए, प्लस है तो प्लस दिए। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए, 7 में 3 गया तो 4 हो जाएगा, बटे तो बटे दिए, 2 गुना 7 14 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दिए। अब देखिए 3 टका कर्जा और छोट का कर्जा, टोटल कर्जा 9 टका हो गया, ब्रैकेट बंद, गुना में 15 है तो 15 दे दिए। अब देखिए बराबर 40 है तो 40 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए, अब बटे है तो बटे दे दिए। अब 14 टका में 9 टका कर्जा घटा दो तो 14 में 9 घटेगा तो 5 बचेगा। अब गुना है तो गुना दे दिए, 15 है तो 15 दे दिए। अब 5 से कटाओ 15 को, 5 तिया 15। अब देखिए 40 है तो 40, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 गुना 3 12। अब टोटल जोड़ दीजिए 40 और 12, क्योंकि जोड़ है 40 12 52 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया, यानी कि मेरा बहुलक कितना निकला 52। तो आई होप डैट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे। आज ये बहुलक का पूरा बेसिक था, तो बहुलक आप लोग सीख चुके हैं, अब बहुलक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे माध्य माध्यक। तो 14.1 से 14.4 तक में आपको बहुलक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे बनाना है और टोटल कॉन्सेप्ट मेरा होगा। इस तरीके से आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा। तो आप लोग पूरा भरोसे के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डेली 1 से 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।